आज है 11 अप्रैल 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री योगी का ऐलान, यूपी में जुलाई में 35 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। एक तरफ विकास आज की आवश्यकता है तो पर्यावरण और प्रकृति के प्रति दायित्वों से भी हम मुक्त नहीं हो सकते। मनुष्य ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रकृति का अतिदोहन करके जिन दुष्परिणामों को आमंत्रित किया है, आज हम सब उसके भुक्तभोगी बन रहे हैं। क्लाइमेट चेंज आज दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है। विगत सालों में असमय अतिवृष्टि के रूप में हमने इसके दुष्परिणामों को देखा है। भारत की परंपरा सदैव से पर्यावरण हितैषी रही है। ये धरती हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण की नई राह दिखाने का कार्य कर रहा है। केंद्र सरकार की 32 योजनाओं में यूपी अव्वल। केंद्र सरकार की 32 योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों ने मिशन मोड में केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालयों का निर्माण, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मनरेगा का क्रियान्वयन, कोरोना जांच और टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में यूपी अव्वल प्रदेश बनकर उभरा है। राम भक्तों को सीएम शिंदे का बड़ा तोहफा। अब अयोध्या में महाराष्ट्र सरकार बनाएगी ये भवन। अयोध्या में बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र भवन का ऐलान हो गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं मिला, उन्होंने मुझे लंच पर बुलाया था। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों सहित विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या आते हैं, उन्हें वहां ठीक से ठहराया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई लौटने पर राम भक्तों को आश्वासन दिया कि अयोध्या में जल्द ही बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र भवन बनाया जाएगा। 20 अप्रैल के बाद जमा होगा संपत्ति कर, 10% की होगी बढ़ोतरी। निकाय चुनाव से पहले करदाताओं की जेब पर बोझ बढ़ गया है। इस बार 6 लाख करदाताओं के संपत्ति कर के बिल में 10% की बढ़ोतरी कर दी गई, जिस कारण संपत्ति का बिल पहले के मुकाबले बढ़ा हुआ आएगा। सॉफ्टवेयर में डेटा अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है, जिस कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 का संपत्ति कर करदाताओं को 20 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। नगर निगम द्वारा संपत्ति करदाताओं की मोबाइल पर मैसेज भेजकर 2022-23 का संपत्ति कर जमा करने पर शुक्रिया कहा गया। अंबेडकर जयंती तक 1 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन देंगे। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती तक यूपी में 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दे दिए जाएंगे। ये लक्ष्य जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सोमवार को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों को दिए। वो गोमती नगर के किसान बाजार स्थित कार्यालय में सोमवार को संबंधित विभागों के विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। अस्पताल बंद मिले तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंद मिलने पर संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश देते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने खीरी स्थित ओयल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बंद होने के मामले में रिपोर्ट तलब की है। मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। औद्योगिक इकाइयों को तुरंत होगी 90% SGST की प्रतिपूर्ति। उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय इंसेंटिव के रूप में राज्य माल एवं सेवा कर की 90% राशि की प्रतिपूर्ति तुरंत की जाएगी। औद्योगिक विकास विभाग ने SGST की गणना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की। औद्योगिक इकाइयों से उनके उत्पाद की बिक्री पर माल एवं सेवा कर की वसूली होती है। GST में CGST और SGST का अंश 50-50% होता है। यूपी बीएड JEE में 15 मई तक कर सकेंगे आवेदन। प्रवेश परीक्षा 15 जून को। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी ने उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बढ़ा दी। उम्मीदवार अब यूपी बीएड JEE 2023 के लिए बिना किसी विलंब शुल्क के 15 मई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अंतिम विलंब शुल्क के साथ यूपी बीएड आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 20 मई 2023 है। यूपी के जिलों में उपभोक्ताओं के घर पर लगेंगे स्मार्ट मीटर, टेंडर मंजूर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के टेंडर को पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने स्वीकृत कर दिया। भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय की संस्था EESL की ज्वाइंट वेंचर इंटेली स्मार्ट को पश्चिमांचल में स्मार्ट मीटर लगाने का काम मिला है। अगले 2 साल के अंदर पश्चिमांचल के सभी उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। पश्चिमांचल में गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, शामली, बुलंदशहर, रामपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर व हापुड़ जिले आते हैं।
वाराणसी से कोलकाता जाने में लगेंगे बस 7 घंटे। नए एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू। सरकार ने उत्तर प्रदेश के बनारस से पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया। एक्सप्रेसवे निर्माण की प्रक्रिया तेजी से जारी है। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बनने वाले इस एक्सप्रेसवे के लिए झारखंड में भूमि अधिग्रहण होने लगा। निर्माण कार्य पर नजर रखने के लिए NHAI ने रामगढ़ में कार्यालय भी बना लिया। मौजूदा रूट के अनुसार वाराणसी से कोलकाता की दूरी लगभग 690 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में अभी 12 से 14 घंटे लगते हैं। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बनने से इन दोनों शहरों के बीच की दूरी 7 घंटे की रह जाएगी। अब दूसरे राज्यों में भी फिटनेस जांच करा सकेंगे वाहन स्वामी। यदि किसी दूसरे राज्य या जिले में वाहन लेकर गए हैं और फिटनेस की अवधि समाप्त होने वाली है तो वाहन स्वामी उसी जिले व राज्य में अपने वाहन की फिटनेस करा सकेंगे। ये व्यवस्था व्यावसायिक वाहनों के लिए की गई। उल्लेखनीय है कि व्यावसायिक वाहनों की प्रत्येक 3 और 2 साल में फिटनेस जांच करानी पड़ती है। वाहन स्वामी एक बार अपने पंजीकृत जिले में तो दूसरी बार कहीं अन्य जगह फिटनेस टेस्ट करा सकेंगे। इस दौरान शर्त यह रहेगी कि एक बार यदि किसी दूसरे जिले या राज्य में फिटनेस टेस्ट कराया तो अगली बार अपने मूल पंजीकृत जिले में ही ये परीक्षण कराना होगा। 14 अप्रैल को शहर में होगी रन फॉर अंबेडकर जयंती पर होगा आयोजन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर बहुजन मिशन के तहत शहर में 14 अप्रैल को रन फॉर अंबेडकर प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। रन फॉर अंबेडकर के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को रेलवे रोड स्थित रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। कार्यक्रम के संस्थापक राहुल गौतम ने कहा कि समाज में एकता, सौहार्द और राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने जयंती मना रही अन्य संस्थाओं से मांग की कि सभी संस्थाएं मिलकर एक कार्यक्रम करें ताकि बाबा साहब की जयंती को भव्यता के साथ मनाया जा सके। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए नौकरी निकली। उत्तर प्रदेश युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसी ESF कंपनी ने निकाली है। इसके लिए राज्य के किसी भी विषय से ग्रेजुएट पास एवं कंप्यूटर में ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल खाली पदों को भरा जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश जनपद सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद और मुरादाबाद के लिए निकाली गई है। कोरोना से बचाव के लिए तैयारी तेज। मॉक ड्रिल कर परखी जाएगी कोविड से निपटने की योजना। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से एहतियातन मंगलवार को 5 अस्पतालों और 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आज मंगलवार और बुधवार को मॉक ड्रिल होगी। कोविड हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन बेड सहित अन्य व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी। सोमवार को कोरोना के 31 नए मरीज मिले, 27 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय केस बढ़कर 302 हो गए। 11 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 3 मरीज सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल की बिल्डिंग में भर्ती हैं। नए चक्रानुक्रम में बड़ी महिलाओं की 35 सीट, 4.32 करोड़ मतदाता कर सकेंगे अपने मत का प्रयोग। प्रदेश सरकार ने 762 में 760 नगर निकायों में महापौर और अध्यक्षों के अलावा पार्षदों की सीट के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना रविवार को जारी कर दी। अंतिम अधिसूचना में सीट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। 30 मार्च को जारी अनंतिम अधिसूचना में प्रस्तावित आरक्षण पर मिली 832 आपत्तियों के निस्तारण के बाद भी अंतिम अधिसूचना में आरक्षण की स्थिति को जस का तस रखा गया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश हुआ मुख्तार, तय नहीं हो पाए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। माफिया मुख्तार अंसारी की सोमवार को लखनऊ की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सोमवार को पेशी हुई। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उस पर आरोप तय नहीं हो सके। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तारीख लगा दी है। मायावती बोली, माफिया अतीक अहमद के परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं देगी बसपा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निकाय चुनाव की घोषणा का स्वागत किया। मायावती ने माफिया अतीक अहमद के परिजनों को टिकट देने पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में हुई उमेश पाल की हत्या को लेकर जो तथ्य सामने आए और इस घटना में अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर स्थिति बदल गई। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी अतीक की पत्नी और न ही उनके परिवार के किसी भी सदस्य को मेयर का टिकट देगी। यूपी नगर निकाय चुनाव में सभी सीट्स पर प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वृहद स्तर पर रणनीति बनाई है। कांग्रेस प्रदेश के 17 नगर निगमों, 199 नगर पालिका परिषदों और 544 नगर पंचायतों सहित सभी वार्ड्स में जिताऊ और मजबूत प्रत्याशी उतारेगी, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में लगातार बैठकें चल रही हैं, प्रभारियों की नियुक्तियां हो रही हैं और सीटवार समीकरणों के आधार पर प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर में है।
मत्स्य पालन और पशुपालन किसानों को केसीसी योजना में शामिल किया जाएगा। निरंतर आत्मनिर्भर भारत अभियान में एफएम निर्मला सीतारमण ने 2 लाख करोड़ रुपए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए अतिरिक्त रियायती क्रेडिट स्कोर बढ़ाया जा सकता है। इस केसीसी योजना से लगभग 2.5 करोड़ किसानों को लाभ होगा। मत्स्य पालन और पशुपालन किसानों को केसीसी योजना में शामिल किया जाएगा। वंदे भारत में बिना टिकट सफर करना पड़ेगा भारी, रेलवे के इन कर्मचारियों पर होगा एक्शन। वंदे भारत ट्रेन में मुफ्त में सफर करना रेलवे के अधिकारी कर्मचारियों को उस वक्त भारी पड़ा जब इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को हुई तो बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ पेनल्टी और कार्रवाई के लिए बाकायदा नोटिस जारी कर दिए गए। ये सभी अधिकारी कर्मचारी बिलासपुर से नागपुर तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे थे। एक तरफ जहां आम लोगों को वंदे भारत ट्रेन में सफर करने के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है तो दूसरी तरफ रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी इसका आनंद मुफ्त में ले रहे हैं। डीए को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। इस दिन 50% होगा महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में बम्पर इजाफा करने जा रही है, जिसके बाद कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 42% से बढ़कर 50% हो जाएगा। जी हां, इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने करीब 9,000 रुपए का सीधा इजाफा होगा। सरकार की तरफ से साल में 2 बार महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है। मार्च में ही सरकार ने कर्मचारियों के डीए को 4% बढ़ाया है। नीट छात्रों के लिए खुशखबरी। इस मशहूर मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स पर शुरू होगा एमबीबीएस कोर्स। देश के प्रतिष्ठित मेडिकल इंस्टीट्यूट PGIMER चंडीगढ़ में एमबीबीएस कोर्स शुरू हो सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने एमबीबीएस कोर्स शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। PGIMER एमबीबीएस की 100 सीट से शुरुआत कर सकता है। यहां एम्स जैसा एमबीबीएस कोर्स शुरू करने की योजना है। हालांकि एमबीबीएस की सीट की सही संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं है। अब एसबीआई में एफडी पर होगा ज्यादा फायदा। बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें। ग्राहकों की विविध वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक कई सावधि जमा योजनाएं प्रदान करता है। ये विभिन्न ब्याज दरों पर 7 दिनों से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि के लिए जमा प्रदान करता है। आप 1,000 रुपए की न्यूनतम राशि के साथ एक एसबीआई एफडी खाता खोल सकते हैं। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने सावधि जमा योजना की दरों में बदलाव किया है। बैंक ने एफडी की दरें बढ़ाने का फैसला किया। अब आपको एफडी कराने पर ज्यादा ब्याज का फायदा मिलेगा। आपकी बेटी को लखपति बनाएगी सुकन्या योजना। इसमें मिल रहा 8% का ब्याज। सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। इस योजना में निवेश करने पर अब सालाना 8% का ब्याज दिया जा रहा है। अगर आप भी अपनी बेटी के भविष्य को वित्तीय सुरक्षा देना चाहते हैं तो उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम के जरिए आप आसानी से अपनी बेटी के लिए लाखों रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। यूपी में चढ़ेगा पारा। तेज धूप के साथ चलेंगी हवाएं। उत्तर प्रदेश में अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मार्च महीने के आखिर में और अप्रैल महीने की शुरुआत में हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली, लेकिन अब तापमान में बढ़ोतरी होने और दिन के वक्त तेज धूप के कारण गर्मी का असर बढ़ने लगा है। लेकिन आज मंगलवार से राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।